पूर्वांचल एक्सप्रेसवेर लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्वतंत्र विमान जोगे से सेठारे पहुंची सारी समस्त प्रकार व्यवस्था हो सारी एयर शो अनुष्ठित होबार कार्यक्रम रही बाबद अधिक सूचना आम अयोध्या प्रतिनिधि आम सहित रही अरविंद गुप्ता। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर क्या तस्वीर आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ समय की अभी इंतजार है। जो यहाँ की तस्वीर है, मौजूदा तस्वीर है, उसमें कार्यकर्ताओं के साथ साथ में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसमें भी खुशी का माहौल है। एक नया जोश है एक्सप्रेस वे को लेकर के। जी, लोगों में खुशी का माहौल है निश्चित रूप से। और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे जी किस तरह से ये एक्सप्रेस वे लोगों के लिए फायदेमंद होगा। जी देखिए, ये 341 किलोमीटर लंबा हाईवे है जिसकी लागत पूरी 22,500 करोड़ आई। इससे 9 जिला जो है 9 जिलों से होकर के ये हाईवे जाएगा एक्सप्रेस वे, जिसमें से लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिले शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के जो गाजीपुर से दिल्ली में आने में लोगों का समय वेस्ट होता था, अब महज 10 घंटे में गाजीपुर से दिल्ली की कनेक्टिविटी होगी और आसानी से पूर्वांचल और राजधानी का एक जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। जी, और अभी हम आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री तो पहुंच चुके हैं और प्रतिरक्षा मंत्री क्या पहुंच चुके हैं वहां पर और कौन-कौन वहां पर उपस्थित हैं और किन-किन लोगों के उपस्थिति में वहां पर लोकार्पण कार्यक्रम अनुष्ठित होगा। देखिए, आज ही इस एक्सप्रेस वे का जो उद्घाटन होना है, लोकार्पण होना है, उसके लिए तैयारी पूरी तरह से तैयारी है। कार्यक्रम शुरू भी हो चुका है। जो पीएम के साथ में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ में यूपी सीएम हैं, यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, साथ ही इन 9 जिलों के जो सांसद हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। और कार्यक्रम जो है उसकी भव्यता को साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। ओके, तो अभी अरविंद कार्यक्रम अभी शुरू हो चुका है। जी, अगर कहें तो कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो पीएम का कार्यक्रम है वो थोड़ी देर बाद शुरू होगा। और एयर शो भी होगा, कब होगा एयर शो? लोकार्पण के बाद ये एयर शो होने वाला है और कौन कौन सी फाइटर जेट एयर शो में हिस्सा लेने वाले हैं, कैसा होगा ये एयर शो? देखिए, इसका जो है लोकार्पण होने के बाद जो कार्यक्रम है वायुसेना का कार्यक्रम है, जिसमें तमाम तरह के युद्धक विमान जो हैं वो एक्सप्रेस वे पे उड़ान भरेंगे और अपना करतब दिखाएंगे, जिसमें मिग और सुखोई जैसे विमान इसमें शामिल हैं। जो एक वायुसेना का कहा जाए कि किसी मुख्य पर प्रदर्शन होता है इन युद्धक विमानों का, वो पूरा का पूरा प्रदर्शन यहाँ पे करने की किया जाएगा। अरविंद, थोड़ा डिटेल में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक्सप्रेस वे का, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण कब से शुरू हुआ था और ये पूरा ब्लूप्रिंट कैसा था इसका, कितने दिनों में ये तैयार होके अभी लोगों के सामने आए हैं और आज लोकार्पण भी होना है इसका? देखिए, ये लखनऊ से गाजीपुर 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है, जिसको बनाने में करीब 22,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये 2018 में ही बन जाना था, जो पीएम ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन कोरोना काल की वजह से जो है ये प्रोजेक्ट बीच में रुका हुआ था, जो अब जाकर के कुल 3 साल में, कहने का मतलब 36 महीने में ये बनकर के तैयार हुआ है। इस एक्सप्रेस वे पे खास ध्यान ये भी दिया गया है कि फ्यूल के लिए जो इस पर चलने वाले हैं जो उनको किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए पूरे इस हाईवे पे जो है 8 पेट्रोल पंप लगाए गए हैं, 4 सीएनजी स्टेशन बनाए गए हैं और इसमें जो है 18 फ्लाईओवर और 7 रेलवे ओवर ब्रिज है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 341 किलोमीटर के इस हाईवे पर किसी भी मुसाफिर को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभा स्थल पर अभी उपस्थित हैं, ये हम देख पा रहे हैं। अरविंद, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। एवं अधिक आलोचना आम सहित प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कमांडर विश्वजित नायक उपस्थित रही। कमांडर नायक, आपको स्वागत ओटीवी को। कमांडर नायक, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये केवल जोगाजोग भित्तिरे गुरुत्वपूर्ण नुहे, ये वायुसेनार जरूरीकालीन अवतरण जितेबाला इमरजेंसी लैंडिंग कौन विमान कर केमती देखती, ये केते फायदा दब प्रकृत में? देखो, प्रेजेंट गवर्नमेंट जेते हाईवे करुची, इवन आग्रा यमुना एक्सप्रेस हाईवे आपणकर मन थी वर्ष पूर्व
ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତ ସେଠି ବି ସୁଖୋଇ 30 କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରାହେଇଥିଲା बा मिराज को लैंड करने की प्लान थिला तो जनरली एबे एनएचआई जेतेबेले हाईवे बनाउची ता सहित से माने इमरजेंसी टाइम पाई भी ता धरे बैकअप रखुचंती आउ ताकू इंडियन एयरफोर्स रो एडवाइस नहीं कि ता धरे किछिटा तार जो बेसिक पैरामीटर को फुलफिल करूचंती जोथि पाई कि आज सेठी AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स रो लैंड करिवो प्लस किरण भी लैंड करिवो प्लस सुखोई 30 लैंड करिबार भी व्यवस्था अछि सो देखंतु जदि हमें गोटे रिसोर्स बनाउछे जोटा मेनली एक्सप्रेस हाईवे ट्रांसपोर्टेशन को बा पेनिट्रेशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बढ़ाउछि ता सहित जदि अल्टरनेटिवली गोटे गोटे इमरजेंसी टाइम रे आमे सेठी इंडियन एयरफोर्स रो एयरक्राफ्ट लैंड करई पारुछि आटू बेटर आउ किछि हबनी तो तेणु करी एगुडा सब फॉर माने मल्टीटास्किंग आउ मल्टी रोल सेटेड फैसिलिटी को इग्नाइट करिवो आउ देशर स्ट्रेंथ बढ़ाइबो आज्ञा एवं कमांडर नायक ये केवल इमरजेंसी लैंडिंग कराइबो नाही फाइटर जेट गुड़िकर ये एयर स्ट्रिप रे मध्य परिवहन विमान गुड़िक मध्य लैंड करि परिबे तो ये केते दूर वायुसेना को सहाय्य करि परिबो बा फायदा दे परिबो ए एक्सप्रेस वे द्वारा सी देखंतु एक्सप्रेस वे रे जदि कोनोसी एक्सीडेंट होउची बा कोनोसी प्रॉब्लम हैला तो जदि सेठी एयरक्राफ्ट लैंड करि परिबो तो डिजास्टर बा इमरजेंसी इवैक्यूएशन सेटा है तो वो गोल्डन आवर सेव होबो प्लस जदि आख पाखरे कोनोसी इमरजेंसी अछि बा क्राइसिस अछि सेठी शॉर्टेस्ट टाइम ड्यूरेशन एयरक्राफ्ट लैंड करेगी सेठी आपण सपोर्ट प्रोवाइड करि पारि चाहे डिस्टर्बेंस हो बा कोनोसी प्रॉब्लम फ्यूचर पाई कि ताकू जदि मैनेज करियो हो तो एटा जेहेतु हाईवे जते बेले बनुची और तादरे जदि सेटा गोटे एयर स्ट्रिप पावर यूज करी होउची ऑन ए डिफिकल्ट टाइम ऑन ए डिजास्टरस टाइम बा ऑन ए जते बेले आपण देखंतु डेमोग्राफिकल माने जो जियोपॉलिटिकल इशू टाइम रे हला बा इन केस ऑफ ए लिटरल वॉर सिनेरियो हला तो आटू बेटर आउ किछि आज्ञा निश्चित भाव में एवं मल्टी रोल रे यूज ही पर मल्टी रोल आज्ञा कमांडर नायक यहाँ पर एयर शो कार्यक्रम रही एयर शो प्रकृत में कौन संदेश देव कहीं ये एक्सप्रेस वे प्रकृत में जोगाजोग कथा कहतु कहीं लखनऊ गाजीपुर को जो 6 घंटा लगुला एवं से 3 घंटा लगे दिल्ली से जोगाजोग कम हो विभिन्न स्थान जब देखिए ताले जोगाजोग समय से कमिज कनेक्टिविटी बढ़ एवं परिवहन क्षेत्र में अधिक लाभ दे पारिबो एवं यहाँ सहित वायुसेना को बेसी लाभजनक तो आपको आपण केमती देखंती एवं ए एयर शो कौन संदेश दबो हमें जेतेबेले जनरली गोटे एयर शो देखाऊ बा गोटे एयर पावर देखाऊ सेतेबेले आमे नेशनल सिनेरियो रे जो पाखआकर लोक थांती समस्त थांती ताको हमर गोटे एयर पावर रो इंडिकेशन दो तो आपण देखंतु गोटे एयर शो जनरली जोठी गोटे एयरफील्ड अच्छी बा गोटे एयरपोर्ट अच्छी सेठी ही हेई पारे बा सेही पाखापाखी एरिया रे हेई पारे तो आज का डेट रे जो पूर्वांचल रे जो जगह रे इंटीरियर ही की थिला बा सेठी डेवलपमेंट हो न थिला इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो थिला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम थिला बा विभिन्न प्रकार रो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो बा एनहांसमेंट ऑफ कनेक्टिविटी टा वीक थिला तो सेठी जदी गोटे एयर स्ट्रिप रे इमरजेंसी लैंडिंग हेई परची फाइटर जेट रो आउ गोटे एयर शो भाया होची तो सेटिकार लोकल लोक को गोटे बहुत बड़ पुश आउ इग्नाइट मिलिबो कि तांको जो एरियाटा चाहे सी सुल्तानपुर एरिया हो बा इंटीरियर एरिया हो से एरिया उपरे ओवरऑल अटेंशन गवर्नमेंट रो जाईची आउ एटा गोटे बहुत भलो इंडिकेशन से एरिया रो लोक को ओके एवं एभली एक्सप्रेस वे जोटे प्रतिरक्षा विशेषज्ञ हिसाब से आप कौन कहवाई चाहिए जे एभली एक्सप्रेस वे आहुरी निर्माण होगा दरकार विभिन्न स्थान में कहीं ये जोगाजोग केवल नुहे जदि कौन नेचुरल कैलामिटीज होची जदि कौन विपद पड़ुची ताहले ये निश्चित भाव में जदि सेठारे विमान लैंड करुची ताहले उद्धार कार्य सहायता हो पारिबो रेलवे क्षेत्र में विकास हो पारिबो देखो प्रेजेंट गवर्नमेंट जिते एक्सप्रेसवे बनाउची चाहे यमुना एक्सप्रेस हो बा पूर्वांचल एक्सप्रेस हो बा फ्यूचर रे जिते एक्सप्रेसवे बने जाउची सबुटी से माने एयर स्ट्रिप फॉर इमरजेंसी लैंडिंग रो फाइटर जेट रो तार मेन ऑब्जेक्टिव होउची कि हमकु इन केस ऑफ ए डिफिकल्ट सिनेरियो रे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट पाई कि सब जिंस आपण ओवरनाइट करि परिबे किंतु जदि आपण पाखरे एयर स्ट्रिप फॉर इमरजेंसी लैंडिंग अछि फाइटर जेट रो तो ताकू हमें आज अल्टरनेटिव रिसोर्स केतेबेले भी यूज करि पारिबे
जदि नेबर को सहित कौन कॉन्फ्लिक्ट होउची और एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन ने सपोज सेटी इमीडिएट एयर सपोर्ट तो बात नॉट इन टर्म्स ऑफ फायर पावर मु कहूची कि इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंडिंग हे गला बा कनेक्टिविटी हे गला बा कोनोसी इमरजेंसी इवैक्यूएशन ऑफ बहुत गुडे लोक को मिलिटरी माने मेडिकल इवैक्यूएशन करे गला ए सब जिंस रे यूज हे आज्ञा अनेक अनेक धन्यवाद अधिक आलोचना पे आम सहित कमांडर विश्वजित नायक रही प्रतिरक्षा विशेषज्ञ अधिक आलोचना ए बाबद करते और प्रेरणा जीवन और जीविका को बचाने के लिए देश के अंदर महामारी के दौरान किए गए प्रबंधन और उसी का परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में वायुसेना के जिस विशेष विमान से वे आज यहां पर पधारे हैं, जैसे ही विमान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच करते हुए लैंड किया है, वैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस सुल्तानपुर जनपद की धरती पर हुआ है। आज का प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का ही परिणाम है। भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इस अवसर पर विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वह हम सबके सामने हैं। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी युद्ध स्तर पर विकास की उस नई प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और विगत 7 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, मेट्रो की सुविधा के साथ प्रदेश के अंदर एक नई सुविधा मेट्रो की प्रदान करने की दिशा में जहां बड़ा कदम प्रदेश ने बढ़ाया है। 4 सिटी अब तक मेट्रो की सुविधा से वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई रही है। अगले महीने तक कानपुर की
मेट्रो की व्यवस्था भी जनता के लिए खुल जाएगी। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए 2017 तक प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट ही आम जनमानस की सुविधा के लिए वायु सेवा के साथ जुड़े थे। आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार की उड़ान योजना का बेहतरीन लाभ लेते हुए 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं, जहां पर वायु सेवा प्रदान की जा रही है। 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत के अंदर, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा। और उस मजबूती के साथ जुड़ने की दृष्टि से आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो, एजुकेशन और हेल्थ का क्षेत्र हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक नागरिक तक पहुंचाने का हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था के सम्मान करने का है, इन सभी क्षेत्रों में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। आज जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की जीवन रेखा बनेगी। यहां पर न केवल यातायात की सुगमता की दृष्टि से, बल्कि विकसित होने वाले औद्योगिक क्लस्टर के माध्यम से भी रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से पूर्वांचल वासियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।